नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी विडंबना है और बड़ी चीजें हैं, मगर कोर्ट ने क्या कहा है? कुछ बच्चों ने याचिका लगाई तो पूरी भर्ती पर याचिका लगाई तो क्या हुआ है, और अपने सिलेक्शन पर याचिका लगाई है तो क्या हुआ है। तो बात कर रहा हूं दिल्ली होमगार्ड की। कोर्ट का फैसला क्या रहा, और इसमें नौकरी नहीं इंसाफ चाहिए। एक वर्ड इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चों की यही मांग है कि साहब इस भर्ती की पारदर्शिता आ जाए, केवल हमें ये बता दे कि हमें किस प्रकार के या किस कारण आउट किया, बस। अगर कारण जेन्युइन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, हम उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 10,285 की भर्ती एक धांधली, ये भर्ती नहीं, इसे धांधली भर्ती कह सकते हैं। और अब आगे आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना। ये कुछ बच्चों की वो है जो जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था, और स्टे ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इनका देखो, स्टे ऑर्डर की मैं सीधी सीधी बात करूं आपसे, तो आप पूरी भर्ती पर, पूरी भर्ती, ये पूरी भर्ती कोर्ट ने कहा है पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगेगा, पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगेगा। जो 1412 कैंडिडेट जिन्होंने मेडिकल करवा लिया है, जिन बच्चों ने मेडिकल करवा लिया है, उन बच्चों को सरकार ज्वाइनिंग देगी। गुरुजी ये ज्वाइनिंग कब देगी ये भी बता दीजिए ना, थोड़ा सा भी। आपको तो सब पता चल रहा है, तो फिर ये ज्वाइनिंग कब देंगे ये भी बता दो। तो ज्वाइनिंग की संभावना लग रही है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। होमगार्ड दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर इनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब जो बाहर कैंडिडेट हो गए, जो कैंडिडेट गुरु जी बाहर हो गए हैं, वो क्या करेंगे? वो भाई साहब कोर्ट में अपना मामला लेकर चलेंगे, और ये मामला कहां तक चलता रहेगा? कोर्ट में। जितने भी बच्चे हैं, अब गुरु जी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, गुरु जी कोर्ट में जिन बच्चों ने याचिका लगाई उन्हें ही लाभ मिलेगा या सबको लाभ मिलेगा? अगर भाई साहब मैं आपको बता दूं, भर्ती में संशोधन होता है, भर्ती में संशोधन होता है तो सभी बच्चों को लाभ मिलेगा, न कि जिन्होंने याचिका लगाई। क्योंकि याचिका, उस भर्ती में अगर एक बच्चे को अलग से जाकर ज्वाइनिंग दी जाती है तो वो मान्य नहीं होती, तो वो संपूर्ण भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा। अब सभी को पता है कि भर्ती में जो घपला हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा सब बच्चों के पास है, और ये भर्ती का जो मूल पैटर्न है यह है। इस पैटर्न में आपको सभी को पता है कि 10,285 पदों की भर्ती थी, है, जिसके 23 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरे गए थे। फिर उसका होता है फिजिकल, फिजिकल के बाद होता है इनका एग्जाम, और एग्जाम के बाद होता है मेडिकल। एग्जाम के बाद थोड़ा डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, फिर मेडिकल। और अब 6 दिसंबर को इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये पैटर्न रहा है। इस पैटर्न में 1,09,000, 1,09 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 32,500 लोगों ने फिजिकल दिया था, 3162 बच्चों ने एग्जाम पास किया था, 2346 बच्चे डीवी में क्वालिफाई हुए थे, और 1412 बच्चों का मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाया, 6 दिसंबर को इनको फिर से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये कैंडिडेट है। इसमें पारदर्शिता की थोड़ी सी बात करें और थोड़ी सी अलग जाकर देखें तो आपको पता है 15% इसमें एससी को आरक्षण था, 7.5% एसटी में आरक्षण था, और 27% इसमें ओबीसी को आरक्षण था, और बाकी थे वो कौन थे? जर्नल थे। संपूर्ण सीटों में
33% महिलाओं को आरक्षण था। ये भर्ती का पूर्ण पैटर्न था, ये भर्ती का सारा पैटर्न था। और जहां तक बात करें तो लोगों की संख्या 1442 ही हुई है, 12 ही हुई है। तो इन सबको तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी भाई साहब, 6 दिसंबर तक सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 10% आरक्षण और भूल गया मैं, 10% आरक्षण क्या है, एक्स सर्विसमैन को 10% आरक्षण इसमें था। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको पूरा का पूरा मैंने बता दिया था, सारी चीजें। कोर्ट के मामले चल रहे हैं तो कोर्ट ने यही कहा है कि जो सुनवाई होगी वो अब बच्चों ने टुकड़ों में लगाया है, तो चाहे टुकड़ों में लगाते चाहे एक साथ लगाते, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबका फैसला एक जैसे आएगा। और ये जो फैसला होगा ना, जो कोर्ट का फैसला, ये फैसला संपूर्ण विद्यार्थियों पर लागू होगा, न कि एक विद्यार्थी पर, जिन्होंने चाहे याचिका लगाई है चाहे याचिका नहीं लगाई है। क्योंकि अगर देखो एक बच्चे के नंबर है 46 नंबर, और एक मेरे पैटर्न समझना, एक बात समझना मेरी है, 46 नंबर वाले बच्चे, 46 नंबर वाले बच्चे ने याचिका दायर की है, याचिका। ठीक है, कोर्ट का फैसला आया कि इसे भाई साहब ज्वाइनिंग दी जाए। ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। अब ज्वाइनिंग दी जाए तो अब मुझे एक बताओ, किसी लड़के के 52 है तो इसको ज्वाइनिंग दे दी तो इसे स्वतः ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसे फैसले में स्वतः ही भागीदारी मिल जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि अगर इसको दे दिया तो ये इसने याचिका लगाई, इसके कारण नहीं दिया, ये संपूर्ण भर्ती पर होता है, जो भी होगा ये संपूर्ण भर्ती पर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक बच्चे याचिका लगाएं। और आपको सबको पता है जो 1412 कैंडिडेट है इनको तो ज्वाइनिंग मिलनी है, जो बाकी बच गए 900 के आसपास, ये 900 के आसपास बच्चे हैं, इन सभी को याचिका दायर करनी चाहिए, सभी बच्चों को याचिका। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार उसने लगा दिया, मैं पैसा व्यर्थ क्यों करूं। क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा, समूह जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि ज्यादा बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वहां पर सोचने वाली बात है। कोर्ट ने सीधा ये तो कह ही दिया कि भाई साहब इनको तो भाई साहब ज्वाइनिंग होगी, इनका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ये भी अगर याचिका भी लगाओ तो यही फैसला देगा, ठीक है। अब भर्ती पर रोक, तुम सोचो भाई भर्ती पर रोक लगा दें, रोक तो ये थोड़ा पहले करना चाहिए। अभी तक आपका कोर्ट में मामला, जो कोर्ट वाला मामला है, ये 6 माह से ज्यादा चलेगा, कोर्ट वाला मामला 6 माह से ज्यादा चलेगा, तो इस भर्ती को रोका नहीं जाएगा। ये इस भर्ती में जो क्वालिफाई हो गए उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जिनका विवाद है उन पर सुनवाई की जाएगी। और एलजी साहब के भी साफ निर्देश थे, आपने पहले भी बता रखा था कि एलजी साहब ने सीधे निर्देश दिए थे। क्या निर्देश दिए थे एलजी साहब ने, आप सभी को पता है कि एलजी ने दिए निर्देश 2346 होमगार्डों को तुरंत नियुक्ति देने की उन्होंने बात कही थी, तुरंत नियुक्ति देने की बात कही थी। तो ये जो 2346 है, इस 2346 में से 1412 लोग जो फाइनल हो गए हैं, इनको तो भाई साहब अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाकी जो बच गए वो आप कोर्ट के द्वारा आप अपनी सुनवाई पर जोर देते रहें और आप अपने हकों की मांग करते रहें, हैं? जो भी है, आपके वकील हैं या और हैं, जो भी हैं, नोटली ऑन 11 फरवरी 2025, यानी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं। 22 नवंबर को आपने ये याचिका दर्ज की है, जो भी है ये इनका जो चलता रहेगा ना, ये आपका चलता ही रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ये चल रहा है, दिस ओपिनियन ऑफ कोर्ट, द नॉन ओपिनियन, जो भी बातें हैं इनकी, जो भी चीजें हैं वो की गई है, ऑर्डर जो भी है ये सारे। तो देखो सीधे शब्दों में आप मेरी बात समझ लो। यहां पर मैं आपको बात थोड़ी थोड़ी अपनी भाषा में बता दूं। ये 1412 बच्चे हैं, इनको कोर्ट ज्वाइनिंग के लिए कह देगा।
अब इनके साथ जो नौकरी वाले बच्चे हैं तो इंसाफ होगा, तो इसमें टाइम लगेगा, वैसा कोर्ट का मामला है। और धांधली क्या है, इसकी बातें करने की आवश्यकता ही नहीं कि बहुत बड़ी गफला है। अब आगे क्या होगा, तो अब आगे सारे के सारे बच्चे चाहे एक समूह में लगा हो, चाहे 20-20, 30-30, 40-40 बच्चों का समूह लगाकर कहीं कोर्ट में अलग अलग वकील करके याचिका दायर करो। मगर मेरा कहना यह है कि सारे बच्चे, जितने ही बच्चे हैं, 300, 400, 500 बच्चे हैं, एक जगह हो, एक ही वकील करके उसको लगाए तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप टुकड़ों में होगा तो ये भर्ती और लंबी कर रहेगी, कभी किसी का क्या फैसला आगे, फिर फैसलों में टकराव होगा और होगा, तो ऐसा आपका साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बच्चे ने कहा है कि वो पिछले कई वर्षों से कोर्ट के मामलों में चलता रहा है मगर उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला है। तो अब कुछ बच्चों की देखो, सबकी अलग अलग शिकायत है कि कोई बच्चा कह रहा है कि साहब मेरे सामने वो बच्चे बाहर खड़े थे, उनको ज्वाइनिंग मिल रही है, उन्हें डायरेक्ट मेडिकल लेटर मिल रहा है। तो ये एक अलग फैक्टर है, उस पर अपन ज्यादा परिचर्चा नहीं कर सकते, मगर आपको इंसाफ मिले इसकी हम दुआ करते हैं। आप सब मिलकर एक होकर इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न्यू होम गार्ड की भर्ती कब आएगी, काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो न्यू होम गार्ड की भर्ती के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा 2-4 दिन में, तो कोई दिक्कत वाले, क्योंकि ये जो मैटर था इस मैटर पर ही परिचर्चा कर लेता हूं, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो जय हिंद, जय भारत।